नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। इसमें मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के उसी ग्राम सभा में कबरीद्दीनपुर, जहां अनुराग यादव जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। और आप देख सकते हैं अनुराग का आज एक बार फिर से वो तस्वीर देखने को मिलता है, जो तस्वीर शायद हकीकत में ऐसा था कि जो आज बहुत कम समय में एक इतिहास रच दिया था। जी हाँ, सिर्फ 3 से 4 साल में उसने इतना मेडल प्राप्त कर लिया, इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली कि शायद उनके पिता, उनकी माता, उनका पूरा परिवार ये भूलना नहीं चाहते कि मेरा बेटा इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि पाया है। आज फिर से एक बार उस मामले में तारीख थी, लगातार 25 तारीख के बाद से आज मुझे लगता है कि ये 7वां तारीख है, जो आज 23 तारीख है। और इसके बाद फिर से तारीख पड़ गई है। उनके पिताजी से आज फिर से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जानकारी मिली। आज तारीख था, क्या कुछ जानकारी आपको मिली? जी, फिर से तारीख पड़ गई है। किसी वकील साहब दिवंगत हो गए, कोई वकील साहब। जी जी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो मतलब एक बार फिर से तारीख पड़ गई है। जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये तारीख पड़ रही, मान लीजिए 2-3 तारीख, तो ऐसा लगता है कि इसमें प्रकृति भी ऐसा चाहती है कि ऐसा कुछ कर रही है, जो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से ये तारीख बढ़ रही है। जी भैया, ईश्वर की मर्जी भैया, मैं क्या बोल सकता हूँ। कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, क्या कह दूँगा जी कि वो हो जाएगा। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होगा होगा। बाकी तो मैं तो सब्र करके बैठा हूँ, संतोष करके बैठा हूँ। मैं क्या करूँ, जी जी। क्या कर सकता हूँ मैं। अच्छा, आप 1 तारीख को गए, उसके बाद फिर नहीं गए। क्या आपको लगता है कि इस जो तारीख पड़ रही है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? भैया पहली तारीख गया, उसमें कोई मोटिव ही नहीं था। अच्छा। कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि फाइल हटा दी जाए या तारीख दे दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता। नोटिस आपने चस्पा किया था, उसी दिन जिरह बहस कर लेते आप। जी जी। जो भी करना था आप उस दिन कर लिए होते। तो आपने नोटिस चस्पा किस लिए किया? तारीख देने के लिए। उन्होंने जवाबदारी जब उसने लगा दिया, आपत्ति दाखिल कर दिया, तो उस पर आप बहस क्यों नहीं करवा दिए? क्या चाहते हैं, फिर से कोई कट जाए? तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये देरी हो रही है, क्योंकि ऐसे मामले, मैंने एक अधिवक्ता से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि ये मामला इतना लंबा लटकाने का नहीं था। इसमें अगर सरकार चाहती तो ये निष्कर्ष तुरंत निकल सकता था। तो क्या आपको लगता है? जी भैया, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि उस दिन तारीख देने की, 25 तारीख को तारीख देने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने आपत्ति दाखिल किया, आप बहस करवाते। आप सरकार हो ना, स्टेट बनाम लालता चल रहा है ना, तो आप खुद सरकार हो ना। आप बहस करते कि हमारी ज़मीन पे तुम क्यों कब्जा कर रहे हो, उसके लिए मर्डर कर देते हो, ज़मीन के लिए मर्डर करते हो, वो भी सरकारी ज़मीन के लिए। कौन होते हो तुम सरकारी ज़मीन के मालिक? तो ये एसडीएम साहब भी आए थे, और जिनको मतलब जिनका ये लगता है कि मेन, अगर देखा जाए, हाथ में उन्हीं के है। अगर वो चाहें तो तुरंत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपके यहाँ आए भी थे, आपसे कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन क्या लगता है कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब नहीं, वो हमारे घर पे आए थे भैया, तो हमसे पर्सनली मिलने आए थे, तो हमने उनसे ऑफिस की बातें नहीं की। नहीं, जैसे वो पर्सनली पर्सनली अधिकारी हैं, और उनसे पर्सनली बात हमने सिर्फ अपने परिवार के हाल चाल की बात किया। वो आदमी दिन भर ऑफिस में खुद ही ऑफिस का काम करता है। हमसे मिलने आया तो मैंने ऑफिस की बात कुछ नहीं किया, पर्सनली भी उनसे कुछ नहीं कहा हमने। लेकिन मैं उनसे मिलने जाऊँगा, एसडीएम साहब से मिलूँगा और डीएम साहब से मिलूँगा, एक दिन जाऊँगा। आज। अभी थोड़ा तबीयत सही नहीं है। जी जी। जी देखा जाए कि आज एसपी साहब जो अजय पाल शर्मा जी थे, उनका आज दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, और नए जो एसपी साहब आए हैं, क्या उनसे भी आप बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे? जी जी, उनसे भी मुलाकात करूँगा। वो अधिकारी हैं। जी जी। शासन प्रशासन में अगर इतने ऊंचे ओहदे पे पहुँचे हैं, तो हम उनसे अपनी जो है तकलीफ़ बताने ज़रूर जाऊँगा। जी जी। तो बी सुनेंगे मेरी, नहीं भी सुनेंगे तो भी मैं जाऊँगा, उनसे मिलने जाऊँगा ज़रूर। अच्छा, बीच में शायद लगभग 1 महीने मुझे लगता है हो गया होगा डीएम साहब से मिले हुए आपको। जी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 महीने ज़्यादा से। हो गया। उसके जी बाद से आपकी न फ़ोन से बात हुई, न मुलाकात हुई। जी नहीं, मैं गया ही नहीं। बार बार किसी को क्या कहने जाऊँ? वही एक ही चीज़ बार बार रोना, मतलब क्या है? तो रोते क्या रोते थक जा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इस मामले में देरी हो रही है,
आपको नहीं लगता कि मिलना चाहिए उनसे? नहीं मिलूंगा, ज़रूर मिलूंगा, ज़रूर मिलूंगा, उनसे अपनी तकलीफ़ कहूँगा। उन्होंने कहा है जब चाहो तब आके मिल लो, जी, जी, तो जी। ऐसी बात नहीं है वो भगा देंगे हमको। उन्होंने कहा है आप आपकी जब मर्ज़ी आए मिल लो, लेकिन मैं बार-बार किसी को परेशान नहीं करना चाहता। आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास कर रहे थे। क्या कुछ बातचीत हुई किसी से कि उनसे मिलने के लिए? नहीं भैया, अभी तक तो कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, लेकिन प्रयासरत हैं कि किसी तरह से मिल लें। जी, जी। जी। धनंजय सिंह जी कहे थे कि हम प्रिंसू से बात करेंगे, वो मिलवाएँगे आपसे। क्या कुछ बात हुई? हाँ, उन्होंने कहा था हुँ, हुँ। और प्रिंसू जी से भी बात हुई है और बोले हैं मिलवाने के लिए। ले जाएँगे वो लोग, क्योंकि आज तक जितने लोग भी आए सबका धन्यवाद है। हुँ, हुँ, हुँ। जिन्होंने भी मदद किया बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद है सबको। लेकिन धनंजय सिंह ने जो मेरे साथ किया वो मैं भूलूँगा नहीं। और एक और नेता हैं, अभिषेक सिंह सोनू, जी, जी, जी। यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन भैया को भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। उन्होंने बहुत मदद करी हमारी, बहुत मदद करी हमारी। जी, जी। जी। किस क्षेत्र में मदद की? आर्थिक रूप से। अच्छा, अच्छा। जी। तो मतलब आपको लगता है कि और वो हाल-चाल भी मेरा पूछते हैं। जी, जी। और माननीय सांसद जी भी हाल-चाल बच्चियों से पूछ लेते हैं कि तुम लोग कैसे हो? क्या कर रहे हो? कोई तकलीफ़ है तो बताओ। बाकी और कोई हाल-चाल नहीं पूछता। दोस्तों आपने देखा कि ये इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि मुझे लगता है कि यहाँ हज़ारों लोग आए थे, लेकिन सिर्फ़ 2 नाम इनको ऐसे लगते हैं जिन्होंने ये जो आज भी इनके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बोलने वाले, कहने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो कुछ ही होते हैं, ऐसा इनका कहना है। कई नेता आए, यहाँ की वर्तमान सांसद हैं प्रिया सरोज जी, मुझे लगता है 1 दिन आई, उसके बाद वो नहीं दिखी। उनको बहुत-बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे यहाँ आए बस। बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं तो वोट के समय तो मुझे लगता है कि क्षेत्र में पूरा क्योंकि बस भैया देखिए, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं सीधा-साधा गाँव का किसान मज़दूर आदमी, मुझे राजनीति नहीं आती। बस उनको प्रिया सरोज जी को बहुत धन्यवाद। जी, जी। वो हमारे यहाँ आई इसलिए। यहाँ पे जगदीश राय जी भी हैं विधायक, वो भी मुझे लगता है कि मतलब इंटरेस्ट जो होना चाहिए, एक परिवार जिसके साथ इस प्रकार की घटना हो गई और जो नेता होते हैं इसीलिए होते हैं कि उनके दुःख के समय में, जनता के दुःख के समय में उनके साथ रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता जो यहाँ के नहीं हैं, वो मदद कर रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो मदद ही नहीं करना चाहते। क्या फिर से जगदीश राय जी से आपकी बातचीत हुई कुछ? नहीं, बातचीत फिर से नहीं हुई। हम यहाँ अब कैसे बार-बार कहाँ-कहाँ दौड़ूँ मैं। तो बातचीत नहीं हुई। हालाँकि ऐसा नहीं है कि हमसे अलग हैं वो, जुड़े हुए हैं, जी, जी। अलग नहीं हैं। हाँ, अपने ही हैं, वो भी अपने ही हैं। तो सारी चीज़ वो जानते ही होंगे, सब कुछ देख भी रहे होंगे। जी, जी। और उन्होंने भी कहा है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो क्या फिर अगली तारीख 27 को जो पड़ी है, उस पे आप जाएँगे कोर्ट में? नहीं भैया, जाने का विचार नहीं बन रहा है। कोर्ट में नहीं जाऊँगा। गवर्नमेंट से ललता मुकदमा लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट समझे, उनका घर गिराए, न गिराए, एकाक महला और बनवा दे उनका, आके यहीं रहें। हमारे बच्चे को मार डाले, जिस ज़मीन के लिए, जिस मकान के लिए, आके मुझको भी मार दें, बच्चियों को, बच्चियाँ अपने आप डर के मारे कहीं नहीं निकलती हैं। वो लोग अपने आप भाग जाएँगी, लालता को यहाँ गवर्नमेंट बसा दे, आके रहें यहाँ से वहाँ तक पूरा। आपने देखा है पीछे कितना कब्जा है, जी, जी। आगे इतना कब्जा है, उसके बाद पूरा कब्जा है। तालाब मेरा जो खुदवाया था मैं, उस पे कब्जा है, वो मेरा नंबर में है तालाब, उस पे भी मुकदमा है। तो वो आके ले जा लालता, हमको मार दें, लेकिन मैं खुद जीना न, मैं रोज रो रो के थक जा रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। लालता को गवर्नमेंट यहीं पे बसा दे और लालता आए, मेरा भी गला काट दें, कहानी खत्म हो जाएगी। न कोई अनुराग रह गया और कोई रामजीत भी न रह जाए इस धरती पे, बात खत्म हो जाए। तो मतलब जिस ज़मीन के लिए उन्होंने इतना बड़ा कांड किया, अभी देखा जाए तो ये पैरवी भी कर रहे हैं रिहाई के लिए, और जिसमें शनिवार को रमेश जो थे उनका खारिज राजेश हो गया, राजेश जी, जी, उनका खारिज हो गया बेल। क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? क्या कहना चाहेंगे, जो भी जज फाइल देखेगा, अगर जरा सा इंसानियत मानवता दिल में है,